तो दोस्तों भारत की तमाम डिफेंस कंपनीज को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में इनके अंदर एक सडनली बूम देखने के लिए मिलेगा और इस बूम की वजह से भारत की जितनी भी सरकारी, प्राइवेट, छोटी बड़ी जो भी डिफेंस कंपनीज काम कर रही है इस समय, उन सभी कंपनियों के लाभान्वित होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है यूरोपियन यूनियन। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि गोला बारूद वगैरह हो, छोटे मोटे बाकी के हथियार हो या फिर डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करने के लिए कई तरह के कलपुर्जे, स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल वगैरह ही क्यों ना हो, इन सभी के लिए यूरोपियन यूनियन बड़े स्केल पर भारत पर निर्भर हो चुका है। इस समय की अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका से अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है, वो उसका पिछलग्गू नहीं बनना चाहता और साथ ही ट्रंप की नई नीतियों के अनुसार ये अपने आप को अब अमेरिका से अलग और अमेरिका की निर्भरता से अलग होकर अपने देश के डिफेंस सेक्टर को अपने खुद के कंधों पर रखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर की आवश्यकता है। वो पार्टनर चाइना तो नहीं हो सकता। इसी वजह से इसमें बड़ा नाम भारत का लिया जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा 1-2 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 भी नहीं, पूरे 800 बिलियन यूरोस का एक रीआर्मामेंट प्लान घोषित किया गया है, जिसके तहत ये लोग पूरे यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा की दृष्टि से बड़े स्केल पर हथियारों की खरीद करेंगे और बड़े स्केल पर हथियारों का निर्माण भी करेंगे। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत की कई सारी कंपनियां, विशेषकर यहाँ पर 9 कंपनियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम भी बताए गए हैं: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियां। देखिए, 6 मार्च 2025 को एल्रा कैपिटल की तरफ से एक शोध पत्र निकलकर सामने आया है, जो कि पूरी तरह से केंद्रित था यूरोपियन यूनियन के रीआर्मामेंट प्लान को लेकर। इसमें इनके अनुसार भारत की डिफेंस कंपनीज को बड़े स्केल पर फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि ये लोग 800 बिलियन यूरोस का खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें भारत की प्राइवेट कंपनियां इनकी बड़ी साझेदार होने जा रही है, क्योंकि ये भारत की कंपनियों से कई सारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगी और साथ ही अपने खुद के वेपन्स बनाने के लिए भी छोटे बड़े कई तरह के इक्विपमेंट वगैरह भारत से इंपोर्ट करेंगी। जिन कंपनियों के नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनके अलावा भी कई और सारी कंपनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पारस डिफेंस है, जेन टेक्नोलॉजीज है, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आजाद इंजीनियरिंग है, डायनामिक्स टेक्नोलॉजीज है, वेम टेक्नोलॉजीज है और साथ ही इनसे जुड़ी हुई कई सारी अन्य और कंपनियां। इसमें बताया ये जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन अपने सभी सदस्यों को ये कहेगा कि आप अपना डिफेंस खर्च 1.5% बढ़ा दीजिए। इसके बाद यूरोपियन यूनियन का जो टोटल बजट होगा उसमें भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी और अल्टीमेटली इसे 800 बिलियन यूरोस तक लेकर जाना है, जो कि डॉलर्स के टर्म में लगभग 863 बिलियन डॉलर्स के आसपास का होता है। इसके बाद की अगर प्लानिंग देखी जाए तो यूरोप का पूरा डिफेंस मार्केट भारत के ऊपर बड़े स्केल पर आश्रित है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट थी वो भारत से 78% तक बढ़ी थी। इसकी वजह से ये भी देखने के लिए मिला है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। वित्त वर्ष 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर भारत द्वारा रिकॉर्ड 210 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया केवल डिफेंस के क्षेत्र में और वित्त वर्ष 2026 तक यह आंकड़ा 300 बिलियन डॉलर्स के पार पहुंच जाएगा। तो अगर यूरोपियन यूनियन का ये रीआर्मामेंट प्लान भारत के साथ अगर लिंक होता है तो निश्चित तौर पर यह भारत की डिफेंस कंपनीज को एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाने की क्षमता रखेगा। वैसे भी हमारी क्षमताएं अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें न केवल हम लोग छोटे मोटे से पार्ट्स और कलपुर्जे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, न केवल गोला बारूद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि बड़े स्केल पर भारत की कंपनियों द्वारा आर्टिलरीज एक्सपोर्ट की गई, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स किए गए, पिनाका रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट किए गए, ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। इसके बाद डोनियर 228 विमानों की बात की जाए, ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, बख्तरबंद वाहन वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर्स में लगने वाली ब्लेड्स वगैरह हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन और साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है उसकी भी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अब भारत की कंपनियों द्वारा की जाती है। तो इन सब प्रयासों से न केवल भारत डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और इसी का फायदा अब यूरोपियन यूनियन के इस नए प्लान से उठाने की तैयारी भारत की कंपनियां कर रही है। अब इस पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।